दुनिया की सबसे लंबी केबल अमेरिका से लेकर इंडिया तक 20 नहीं 8 तरावियाँ। साउथ अफ्रीका का गे इमाम, कोका कोला का दूध और कश्मीर की लव स्टोरी। सबसे पहले बात करता हूँ दुनिया की सबसे लंबी केबल जो अमेरिका से लेकर इंडिया तक उसको बिछाया जा रही है। और ये मेटा कंपनी वही है जो फेसबुक है जिनका कहते हैं व्हाट्सएप भी आप इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि दुनिया की सबसे लंबी केबल बिछाने जा रहे हैं जो अमेरिका से लेकर इंडिया तक जाएगी। सब AI के लिए, डिजिटल के लिए, आप इंटरनेट सब कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट तो पहले मौजूद ही है, लेकिन मैंने कहते हैं ये जो कर रहे हैं इसके ज़रिए क्या होगा, सब कुछ टेक्नोलॉजी में एक नई रेवोल्यूशन आ जाएगी। ये जो केबल है ये ब्राज़ील से होकर साउथ अफ्रीका से इंडिया तक जाएगी। इस वक्त दुनिया में जितना भी इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है उसकी जो केबल है वो समुद्र के अंदर से गुजरती है। 95% जो 95% जो केबल है, जो इंटरनेट का जितना सिस्टम है ना, वो समुद्र के अंदर से गुजर कर जा रहा होता है। ये आपकी तरफ इतला के लिए अर्ज़ है। तो ये दुनिया की तारीख की एक सबसे लंबी जो कहते हैं केबल होगी। और इतनी लंबी केबल है कि अगर जितनी भी दुनिया की गोलाई जितनी भी है ना, ये उससे भी लंबी आप कहते हैं केबल वगैरह होगी। तो ये आपके लिए कभी हैरान को न्यूज़ थी कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ बैठे हुए हैं। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अगली बात करते हैं तरावियों के बारे में। सऊदी ने पहले ऑलरेडी ऐलान कर दिया हुआ कि पहले खाना काबा के अंदर 20 तरावियाँ होती थी, जिसमें हमारे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते कि 20 तरावियाँ होनी चाहिए और अब 8 नहीं होनी चाहिए। यानी आज तक हम इस बात पर इतफाक़ नहीं कर सके तरावियाँ 8 हैं 20 हैं। उसका उन्होंने ऐलान कर दिया, भाइयों ने कहा आइंदा के बाद वहाँ पर सिर्फ 8 तरावियाँ ही हुआ करेंगी। अब जितने लोग पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नंबरदार बन रहे होते हैं, बड़ी बातें कर रहे होते हैं, अब उनसे अगर जाकर भाई अगर आप सऊदी अरब जाकर एहतजाज नहीं कर सकते, कम से कम सऊदी अरब की जो हाई कमीशन है उसके सामने बाज एहतजाज कर लो। अगर इस्लाम के बड़े नंबरदार हो तो जाकर लिए कोई भी नहीं करेगा। देख ले सब कुछ चेंज होता जा रहा है। जो हमने अपने ज़हन के अंदर बातें बनाई हुई थी ना, इस्लाम का नाम लेके सब बदलती जा रही हैं। एक हुक्म आता है बादशाह का, वो सब चेंज हो जाता है। बल्कि इस्लाम चेंज हो रहा है। चेंज इस्लाम उस लिहाज से नहीं हो रहा, मतलब जो सही चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं पहले कहता था मज़हब का, ताकतवर का और कारोबार का कोई मज़हब नहीं होता, तो आपके सामने आ गया। अब अगली बात करते हैं साउथ अफ्रीका का जो इमाम है। साउथ अफ्रीका का इमाम है, उसने अपने 1996 या 1996 से अपने आप को गे डिक्लेयर किया हुआ था और उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया इस चक्कर के अंदर। काफ़ी देर का उसने ये किया हुआ था। उसका नाम मोहसिन है, मोहसिन हेड्रिक का नाम है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। वैसे उसका फर्स्ट नेम मोहसिन ही है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर कहते हैं, वैसे भी आपकी इतला के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर जो गे मैरिजेज हैं, आप शादी वगैरह कर सकते हैं, वो ऑलरेडी कहते हैं 2006 से उन्होंने उसको जायज़ करार दे दिया हुआ था पहले। लेकिन अभी रिसेंटली उसको कहते हैं इसी गे के चक्कर के अंदर काफ़ी देर से वैसे उसने आपको अपने को गे डिक्लेयर किया हुआ था, उसको कत्ल कर दिया गया। उसकी उम्र 57 या 57 साल है थी। उसके ऊपर साउथ अफ्रीका हुकूमत ने कहा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी जो उनके असूलों के सख्त खिलाफ है। तो इस बारे में देखा जाए तो ये आपके सामने ये दुनिया की तारीख का, आप कह सकते हो मुसलमानों की तरीका, पहला ओपनली गे इमाम है था। यानी आप कह सकते हो उसने आप डिक्लेयर किया था मैं गे हूँ जी भाई, ये बात है। अब अगले बात करते हैं कोका कोला के बारे में। कोका कोला जो आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी कहते हैं जो कंपनियां ड्रिंक्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा ड्रिंक कोका कोला की कंपनी प्रोड्यूस करती है। लेकिन काफ़ी साल से उनके ऊपर सख्त किस्म का प्रेशर आया था कि वो उनके जो ड्रिंक्स में शुगर ज़्यादा होती है, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप की, एक कहते हैं फेयर लाइफ है कि दूध बनाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन वगैरह होते हैं और शुगर 50% लेस होती है। ये जो ड्रिंक जो है था 2012 में लॉन्च हुआ था, जिसको कोका कोला ने ऑलरेडी बिलियंस के साथ एक्वायर कर लिया था। अब कोका कोला का जब मेन फोकस जो है वो ये है कि अपने आप को एक हेल्थी ड्रिंक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए और बड़े करवा दिया उन्होंने। उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे अभी पाकिस्तान वगैरह में शायद अवेलेबल ना हो या इंडिया में, लेकिन ओवरऑल वो अपना इमेज चेंज कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा इसका 50% प्रोटीन ज़्यादा है और 50% शुगर इसके अंदर लेस होगी। उसके कोका कोला एक नई रेवोल्यूशन लेके आ रही है ताकि वक्त के तकाज़ों के साथ साथ अपने आप को इस मामलात में लेके आ जाए। सर्दी थोड़ी ज़्यादा, इसलिए मेरे बोलने में आप थोड़ी आप देख सकते हैं थोड़ी आधा मसले मसाइल, इसलिए लेकिन मेरी कोशिश यही कि आपको क्लैरिटी के साथ सारी बात कर सकूँ। लास्ट नॉट द लीस्ट, जो कश्मीर की लव स्टोरी जो बता दूँ। कश्मीर में जो आपको पता है कि कश्मीर का एक जो लीडर है यासीन मलिक, वो साहब वो कश्मीरी जो चक्कर है उनके उसके अंदर कैद है कश्मीर के अंदर। तो उसकी जो बीवी है मुशाल मलिक साहबा, वो पाकिस्तान के अंदर है। उसको पिछली हुकूमत के अंदर वो कहते हैं इंसानी हकूक़ की वज़ीर बनाया हुआ था उन्होंने अलामती तौर पे। उसका भी रिसेंटली इंटरव्यू वगैरह आया तो उसने कहा ये जब मेरी शादी से पहले हमारे घर आते होते थे ना, जो सिगरेट वगैरह पीते थे तो उनका सिगरेट भी अपने पर्स में रख लेती थी। तो जो उसकी एशेज़ होती थी ना, वो गर्म पानी के अंदर यानी हॉट वाटर के अंदर डाल के मिक्स करके मैं पीती होती थी। साहब लगा सकते हैं कितने नीचे गिरे हुए हैं। यानी आप लोगों की बात करनी, मोहब्बत की बात करनी, वैसे हल्की वाली बात करते हुए बड़ी मोहब्बत करती हूँ, ये करती हूँ। लेकिन जिस तरह हर काम के अंदर हमने गंद घोल दिया हुआ ना, मज़हब के अंदर भी, अखलाकियात के अंदर भी, जमहूरियत, हर चीज़ के अंदर, क्या लंबी बात करूँ मैं,
उस तरह हर रोज कोई ना कोई नवा ड्रामा कोई हर बंदा नवी नवी शुली छोड़ रहा होता है। इस तरह शुली छोड़ दी आके, यानी देखा जाए तो ना अब इस्लाम कहाँ गया भाईजान, या बाकी अखलाकियात कहाँ गई। अब अकल मानती है कि तुम जो सिगरेट की जो एशेज़ होती हैं, जो सिगरेट का जो होता है, जो जला हुआ चीज़ होती है, उसको पानी में डालना पी जाना, वो इतना बड़ा इमाम है था कोई भाई, देखा जाए तो। अब क्या करें हम, जब हर चीज़ बिक रही है तो ये चीज़ बिकती है आपके सामने। मगर ये बता दूँ आपको कि ये वो लोग हैं जो आगे हमें अपनी तरफ से बड़े बड़े लेक्चर दे रहे होते हैं। ये थोड़ी मेरी कोशिश है आपके सामने लेकर आने की, मैं और भी आपके सामने इस तरह की चीज़ें आपको लेकर आता रहूँगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये न्यूज़ चैनल नहीं है, मेरी कोशिश है कि आपको जो खास ये न्यूज़ है जो आपका सामने नहीं आ रही होती, रोज़ ही आप सियासत के सिर पकड़े बैठे होते हैं, ताकि आपको ये पता हो जाए कि दुनिया में वैसे क्या हो रहा है। जाते जाते एक और बता दूँ कि कनाडा के एयरपोर्ट टोरंटो में एक जो जहाज़ था डेल्टा एयरवेज का अमेरिका का, वो गिर गया, और गिरने की वजह से वो उल्ट गया। जो जितने भी उसके पैसेंजर रहते थे उसके अंदर 80 थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया और 2 बंदे क्रिटिकली इल हैं। लेकिन ओवरऑल उसके जरिए जो अपनी न्यूज़ का पहला वाक़या पेश आया, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह काफ़ी आई थी। कि मैं थोड़ी आपके सामने न्यूज़ वगैरह लेके आऊँ, ताकि न्यूज़ और एनालिसिस, ताकि आपको सही चीज़ें आप तक पहुँच सकें। एंड मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।